जय हिंद साथियों। आज हम देखते हैं रेल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, हम देखते हैं कि कोई डिस्टेंस है। सपोज दैट साथियों, ट्रेन ए, हम मानते हैं ए एक ट्रेन है और बी भी एक ट्रेन है। साथियों, ए और बी दो ट्रेन हैं। साथियों, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चलती है तो दोनों ट्रेन की चाल स्पीड आपस में प्लस हो जाता है। साथियों, अगर ए ट्रेन x किलोमीटर पर घंटा आवर से चलता है और ये ट्रेन ट्रेन बी y किलोमीटर पर आवर y किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चाल से चलती हैं, तो हम जानते हैं साथियों, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत डायरेक्शन में चलती है तब सापेक्षिक चाल अर्थात रिलेटिव स्पीड दोनों का जुट जाता है। तब x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा हो जाता है। जब साथियों दो ट्रेन आपस में एक दूसरे के विपरीत चलती है, दोनों ट्रेन का स्पीड आपस में जुट जाता है। साथियों, जब दोनों ट्रेन हम मानते हैं ट्रेन ए और ट्रेन बी है। साथियों, अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती है, साथियों अगर ये ट्रेन x किलोमीटर पर घंटा और ये y किलोमीटर पर घंटा आवर से चलती है, तब रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल जब साथियों दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो उस कंडीशन में दोनों का चाल स्पीड आपस में माइनस हो जाती है। x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा या आवर रहता है। साथियों, हमें ये याद रखना चाहिए, सापेक्षिक चाल जब एक ही दिशा में चलती है तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होता है। साथियों, जब एक ही दिशा में जब दोनों ट्रेन की स्पीड एक ही डायरेक्शन हो तब सापेक्षिक चाल माइनस होता है, और जब दोनों की चाल विपरीत, दोनों का दिशा जब विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन चलती है तब सापेक्षिक चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाती है। साथियों, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो हम दोनों चाल को प्लस कर देते हैं, और जब एक ही दिशा में दोनों स्पीड से आ रही है तो उस डायरेक्शन में उस ट्रेन की सापेक्षिक रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा हो जाता है।
अब हम जानेंगे साथियों कोई भी ट्रेन, मान लेते हैं ये ट्रेन है, साथियों ये ट्रेन जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, मान लेते हैं व्यक्ति वृक्ष जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति किसी वृक्ष को पार करती है तो उस समय साथियों ट्रेन केवल अपना डिस्टेंस को ही कवर करती है। अर्थात साथियों अगर ट्रेन 100 मीटर लंबा है तो इस कंडीशन में ट्रेन जो आदमी को, वृक्ष को पार करती है ओनली फॉर 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। साथियों जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म हो, सुरंग हो या सुरंग को पार करती है, उस कंडीशन में साथियों ट्रेन प्लस प्लेटफार्म टोटल डिस्टेंस को कवर करती है। उस समय टोटल डिस्टेंस उस कंडीशन में साथियों ट्रेन द्वारा प्लेटफार्म, सुरंग जो भी है इस सब का डिस्टेंस को कवर करती है। तब हम साथियों कहते हैं कि ट्रेन उस समय जो डिस्टेंस कवर करती है, ट्रेन अपना पूरा लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। साथियों अब हम देखते हैं एक एग्जांपल से। साथियों हम देखते हैं एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी ट्रेन और इस ट्रेन का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है। तो इस कंडीशन में इस ट्रेन को पार करने में ट्रेन केवल अपना ही डिस्टेंस को कवर करेगी। तो उस समय साथियों समय टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। इस कंडीशन में 100/50। साथियों इस कंडीशन में ट्रेन को पार करने के लिए इतना सेकेंड लग जाएगा। लेकिन जब यही ट्रेन साथियों 300 मीटर लंबा एक ट्रेन है और साथियों 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है। तो साथियों इस कंडीशन में ट्रेन द्वारा कुल डिस्टेंस जो कवर होगा, डिस्टेंस ट्रेन अपना डिस्टेंस, ट्रेन का डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म
साथियों हम देखते हैं ट्रेन का डिस्टेंस 300 मीटर है। ट्रेन 300 मीटर को प्लस 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको अर्थात 500 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। और इसको कवर करने में जो लगा समय है, टाइम, तो हम इसको साथियों लिखेंगे 500 और 50 मीटर पर सेकेंड कटता है साथियों 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। इससे पता चला साथियों जब कोई ट्रेन 300 मीटर 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन अपना डिस्टेंस के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। इसीलिए साथियों हम ट्रेन 300 मीटर लंबा और प्लेटफॉर्म 200 मीटर लंबा है, इसीलिए टोटल 500 मीटर डिस्टेंस को कवर करना है और 50 मीटर पर सेकेंड से, तो ट्रेन को 500 मीटर कवर करने में 10 सेकेंड लगेगा। साथियों ट्रेन को इसको पार करने में 10 सेकेंड लगेगा। अब साथियों हम देखते हैं दो अलग अलग डायरेक्शन से जब ट्रेन आती है तब कैसे डिस्टेंस कवर होगा। साथियों हम देखते हैं एक ट्रेन ए है, ये 50 मीटर पर सेकेंड एक प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन जिसका डिस्टेंस 300 मीटर है और दूसरा ट्रेन इसका भी डिस्टेंस 300 मीटर है और एक दूसरे को पार करती है ये 80 मीटर पर सेकेंड चाल से। तो इस कंडीशन में साथियों हम देखेंगे कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कितना समय में पार कर जाएगी। तो हम देखेंगे साथियों दोनों ट्रेन का डिस्टेंस हो जाएगा 300 प्लस 300 अर्थात 600। अब देखते हैं साथियों 600 मीटर है। अब दोनों एक ही दिशा विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन चल रही है। साथियों एक ट्रेन 50 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा ट्रेन 80 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रही है। तो सापेक्षिक चाल जब निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए 50 प्लस 80 मीटर पर सेकेंड। साथियों ये 130 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। साथियों जब हम देखते हैं 130 मीटर पर सेकेंड से अब दोनों ट्रेन 600 मीटर दूरी को कवर करेगी, तब साथियों टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड। हम देखते हैं साथियों 600 मीटर को 130 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। साथियों हम देख पा रहे हैं मीटर से मीटर करेगा, अर्थात साथियों 60/13 सेकेंड में ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी। ये तो वो साथियों जब अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन चलती हैं। जब दो ट्रेन साथियों मान लेते हैं ट्रेन ए के पी है, दूसरा ट्रेन क्यू है। साथियों ये ट्रेन 80 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रही है और ये ट्रेन 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रही है। साथियों 400 मीटर लंबी ट्रेन है। अब हम देखते हैं साथियों दोनों ट्रेन एक दूसरे को कवर जो कर दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं।
साथियों हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस 400 प्लस 400 अर्थात 800 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। साथियों दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्षिक चाल जो होगा स्पीड होगा माइनस हो जाएगा 80 माइनस 50 अर्थात 30 मीटर पर सेकेंड। साथियों अब इस ट्रेन को कवर करने में टी डिस्टेंस बाय स्पीड 800 बाय 30। साथियों हम देखते हैं 80/30 सेकेंड में इसको कवर कर जाएगी, पास कर जाएगी। साथियों आज इस तरह हमने देखा ट्रेन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को। जय हिंद।